हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में और विटामिन्स की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स जो होता है, विटामिन्स की डिस्कवरी सबसे पहले फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। विटामिन की डिस्कवरी सबसे पहले फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। तो समझते हैं कि विटामिन सबसे पहले होता क्या है। देखिए, विटामिन से हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलती है। जिस प्रकार हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, उस प्रकार विटामिन से हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन जो होता है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है और हमको हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन्स को उसके सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो पार्ट्स में बांटा गया है। विटामिन्स को उसके सॉल्युबिलिटी मतलब उसकी घुलनशीलता के आधार पर, वैसा विटामिन जो वाटर में घुल जाता है उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, और वैसा विटामिन जो फैट में घुल जाता है उसको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन को दो तरह में बांटा गया है। पहला जो होता है ग्रुप उसको कहते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरा फैट सोल्यूबल। पहला ग्रुप जो वाटर सोल्यूबल हो और दूसरा फैट सोल्यूबल। मतलब ऐसा विटामिन जो वाटर में घुल जाए और जो फैट में घुल जाए। तो वाटर में घुलने वाले विटामिन होते हैं दो, विटामिन बी और विटामिन सी। ये जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ये वाटर में घुलते हैं। और इसके अलावा जितने भी सारे विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी के अलावा, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन के हो गया, ये सारे विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आ गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आई होप कि आप लोग विटामिन के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। और अब हम चलते हैं विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। अब हम समझते हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाता है। हिंदी में इसको रतौंधी भी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि इंसान को, यानी कि जिसको भी बीमारी हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है, मतलब कम रोशनी में उसको दिखाई नहीं देता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर वीक विजन हो जाता है, नज़र कमजोर हो जाता है, कम लाइट में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 की कमी से देखते हैं कौन सी बीमारी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाता है। बेरी 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 में क्या होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र अफेक्ट हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं हम कि विटामिन बेरी बेरी बीमारी में दिमाग, ब्रेन जो होता है अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण इंसान को हमेशा कमजोरी जैसी फीलिंग होती रहती है। तो B1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी बीमारी हो जाता है। और बेरी बेरी में क्या होता है, वीकनेस इन बॉडी। विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से हो जाता है स्किन डिजीज। यानी कि स्किन डिजीज में उसके अंदर शरीर में त्वचा खराब होने लगता है, ठीक है। आँख में इरिटेशन होने लगता है, यानी कि आँखों में खुजली होने लगती है, और आँखों और स्किन में
आई और स्किन में खुजली होने लगता है। अब चलते हैं विटामिन B3 की कमी से क्या होता है। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा नामक बीमारी। पेलाग्रा बीमारी में पेलाग्रा बीमारी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, यानी कि पेट खराब होने लगता है और नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिसकी कमी के कारण मतलब जिसके कारण व्यक्ति को कमजोरी जैसी फीलिंग होते रहता है। तो इस विटामिन B3 की कमी से वीकनेस इन बॉडी कह सकते हैं हम। अब चलते हैं विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया बीमारी में शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, यानी कि जो खून में जो होता है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, उसकी कमी हो जाती है। आरबीसी डिक्रीजेस, खून में आरबीसी कमी से हो जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एनीमिया के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, और जब ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में तो इंसान को कमजोरी जैसी फीलिंग हो सकती है। ठीक है। अब चलते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। स्कर्वी क्या है? इसमें स्कर्वी बीमारी में मसूड़ा, जो हमारा गम्स होता है मसूड़े, वहाँ से खून बहने लगता है और मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग, हमारा जो मसूड़ होता है, दांत के नीचे वाला जो पार्ट होता है, वहाँ फूल जाता है और वहाँ से खून ब्लीडिंग होने लगता है। स्वेलिंग इन गम्स। हाँ, और मुंह से गंदी बास आने लगती है, मुंह महकता रहता है। अब चलते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। और रिकेटस में क्या होता है कि हड्डियाँ बहुत कमजोर होती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि मतलब कि उसको ऐसे करके तोड़ेंगे तो फिर हड्डी टूट जाएगी, बहुत ही कमजोर हड्डी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से वीक बोन्स हो जाता है, बोन्स बहुत ही कमजोर हो जाता है। अब चलते हैं, लास्ट हमारा बचा है विटामिन के। अच्छा, विटामिन डी के बारे में एक बात बता दूं कि विटामिन डी जो है हमको सनलाइट से मिलता है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं बताता हूँ क्या होता है। विटामिन डी सनलाइट से कोई विटामिन नहीं मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि सनलाइट के इन्फ्लुएंस में हमारा जो बॉडी है वो विटामिन सी को जनरेट करता है, विटामिन सी को बनाता है। सनलाइट में कोई विटामिन नहीं होता है। सनलाइट के इन्फ्लुएंस में हमारा जो बॉडी होता है वो विटामिन डी को बनाता है। ठीक है। अब चलते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के की कमी से हो जाती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया बीमारी में जब कहीं पे कट उठ जाता है तो खून जमना बंद हो जाता है, यानी कि अगर कहीं भी छोटा सा भी कट लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है उस व्यक्ति में, हीमोफीलिया के केस में। तो अगर छोटा सा भी कट उठ लग जाए तो खून जमता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट में भी उसके शरीर से इतना खून बह जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो हीमोफीलिया में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड।
यानी कि खून का जमना प्रभावित हो जाता है। तो यही सब था हमारा विटामिन्स और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया है। अगर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर इसमें से कहीं पे भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो या तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स और उसकी कमी से जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की कमी और के कारण कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।